देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया था, मैसेज आया था कि सर 21 तारीख का फिजिक्स का एग्ज़ाम है, ये 21 कल परसों वाला, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए फिजिक्स से। तो बताइए, ये ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कैरी लगा होगा, रेगुलर स्टूडेंट तो होगा नहीं, क्योंकि पुराना सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस है बेसिक फिजिक्स, क्योंकि 2021 में इसको नाम दे दिया गया है अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बेसिक फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं, तो उन स्टूडेंटों के लिए सबसे पहले क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ इसी वीडियो लेक्चर में, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा। कुल मिला के 26 क्वेश्चन को हमने इसमें मेंशन किया है, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सबसे पहले आपको हम एक चीज़ एडवाइस देना चाहूँगा कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। आप कतनो याद करके जाओगे क्वेश्चन, ठीक है, आप 2-4 बार को एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक, किसी का 5वां बार होगा, किसी का अंतिम बार होगा, किसी का दूसरा तीसरा बार होगा, लेकिन आप पास नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप में कमी है, उस कमी को आप दूर कीजिए। तो सबसे पहले आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो ना उसको पॉइंट में लिखिए। पॉइंट वाइज अगर लिखोगे ना तो आपको नंबर मिलेगा। अब पॉइंट में नहीं लिख के आप लव लेटर की तरह बेहुदा उतार देते हो तो क्या नंबर मिलेगा है? पॉइंट में लिखिए। अगर 4-5 पॉइंट लिखते हैं, एक पॉइंट गलत भी हो जाएगा तो दूसरा पॉइंट अगर सही है तो आपको नंबर मिल जाएगा। पूरा लव लेटर की तरफ उतार देते हो, पता चलेगा इसे क्रॉस कर देगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन का जवाब अगर आप जान रहे हो अच्छे से तो पॉइंट में दीजिए। पॉइंट में देने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर 4 पॉइंट लिखे हैं, एक पॉइंट गलत होगा तो 3 पॉइंट पे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर रामायण की तरह लिखोगे, रामायण भी तो अच्छे से लिखा हुआ है, पढ़ा हूँ मैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, समझ जाओगे। लेकिन आपका जो लिखावट होना चाहिए वो पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार पास कर जाओगे, 28 नंबर मिलेगा। 70 नंबर का एग्जाम होता है, कतनों लिख के आओगे आपको 28 नंबर मिलेगा। लेकिन पूरा लिखना, इन्हें कि 28 नंबर के चक्कर में 2-4 क्वेश्चन लिख के आना, पता चल जाएगा फिर अगला बार एग्जाम देने के लिए आपका सीट खाली रहेगा। तो आपको करना क्या है, पॉइंट में लिखना है, अच्छा से लिखना है। जिस क्वेश्चन का जवाब आप जान रहे हो उसको सुंदर हैंडराइटिंग के रूप में बढ़िया से लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। ये मेरा बात मान लो, अगला बार देखो फिजिक्स का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, पास कर जाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, 1 से लेके 26 तक क्वेश्चन का मैंने मेंशन किया हूँ, सब बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। याद नहीं होता फिर जानबे करते हो क्या करना है, बस वही कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट बेसिक फिजिक्स का। आप लोग का एग्जाम भी है शायद 21 या 22 तारीख से, 3-4 दिन बचा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी किए थे और कॉल भी किए थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। ऐसे तो यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही पुराना वीडियो में डाला हुआ है, लेकिन आप लोग शायद फाइंड नहीं कर पाते हैं, खोज नहीं पाते हैं, ठीक है। खोजना चाहिए आपको प्लेलिस्ट में जाके। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं न्यू वीडियो आज ही इसको बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और इसमें हम बात करेंगे बेसिक फिजिक्स का। ये ओल्ड सिलेबस है, ये पुराना सिलेबस है, 2016 से जो स्टार्ट हुआ था सिलेबस पॉलिटेक्निक का, वो सिलेबस है। क्योंकि अब जो है 2021 का सिलेबस बदल चुका है, बेसिक फिजिक्स या बेसिक केमिस्ट्री अब नाम नहीं रहा, उसका कुछ अलग ही नाम दे दिया है, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री ऐसे करके। तो आप लोग को फंसना नहीं है। जो भी स्टूडेंट का कैरी पेपर होगा, कैरियर वाला होगा, क्योंकि 2016 का स्टूडेंट अगर बेसिक फिजिक्स का एग्जाम दे रहा है जिसका मतलब बेहुदा कैरी वाला होगा, उस फेल वाला होगा हैं। बताओ तो 2016 से अभी तक तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, ये गलत बात है ना। हो सकता है 2016 वाला नहीं होगा तो 2017 या 18 या 19 वाला भी हो सकता है स्टूडेंट। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 16 वाला ही होंगे, लेकिन ये ओल्ड सिलेबस का सब्जेक्ट होगा बेसिक फिजिक्स, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को आप बढ़िया से याद कर लीजिए। 4 से 5 दिन बचा है ना, अच्छा से इसको कंठस्थ याद कर ले। और न याद होता है ना तो चिट्ठा बना लो, ठीक है। नहीं छोटा छोटा एकदम करके चिट्ठा बना लो। क्वेश्चन बैंक का है, ये भी बता देता हूँ। ये 2016 से लेके 2019 तक का जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, वहीं से मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है आपको। 20 क्वेश्चन रहता है ना, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहेगा ग्रुप बी में और 10 क्वेश्चन रहता है ग्रुप सी में। तो 20 क्वेश्चन रहता है और जवाब देना होता है 5-5 क्वेश्चन, यानी 10 का। तो मैं कुल मिला के 24 से 25 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, और यहाँ से आपको 100% है क्वेश्चन मिल जाएगा, पास हो जाओगे, ये तो गारंटी है।
आप कितनों लिख के आओगे, 28 नंबर लेना है, 28 नंबर जुड़ेगा आपको। ये नहीं कि 28 नंबर के चक्कर में आप कम में लिख के आइएगा, फेल कर देगा। एसबीटी बहुत पागल है, इसीलिए आपको पूरा लिखना है, ठीक है। 70 में 70 लिख के आना है। ज़्यादा लिखोगे ना तो वो काट छाट के, उसको पता रहता है कैरी वाला स्टूडेंट है, बेहुदा पढ़ता नहीं है, ये फेसबुक इस समय लगा रहता है, ठीक है। तो उसको पता है कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट है। देखिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फेल वाले स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में कमी है जिसके कारण ये पेपर कैरी लग रहा है, फेल कर रहे हो। कुछ न कुछ आप में कमी है, उस कमी में सुधार करो और अच्छा से पढ़ाई करो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लो, पहले से ही याद होगा, रिवीजन कर लो। और नहीं याद होता तो जानबन करता है चिठवा बना लो। देखो मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ चोरी करने का, ये बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, ऐसे बोल रहे मजाक में, जो आपका मन है वो करिएगा। बेहतर तुम लोग का लक्षण है यही है, तो हम बोलेंगे क्या। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, देखिए इसमें 12 क्वेश्चन है, इसके बाद और 12 क्वेश्चन आपको देने वाले इसी वीडियो में। बढ़िया से एकदम लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बैंक में जाके देखिए, क्वेश्चन बैंक में आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर आपके पास कोई नोट होगा उससे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं सामने से हट जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए अच्छा से। अब पास होना है इस बार पास नहीं होइएगा तब पता चलेगा। देखिए ये दूसरा पार्ट है, 12 तक तो क्वेश्चन बता दिए थे, 1 से लेके 12 तक फिजिक्स का। ये भी फिजिक्स का ही है, 13 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। आपको कुल मिला के एग्जाम में 20 क्वेश्चन होगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी मिला के। ग्रुप बी में होगा 10 क्वेश्चन और ग्रुप सी में भी होगा 10 क्वेश्चन, लेकिन प्रत्येक ग्रुप से आपको मात्र 5-5 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन का इस तरह से अरेंज किया है कि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन फंसना ही है, हर हालत में क्वेश्चन आना ही है। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि डिफरेंट बिटवीन हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे। तो आप इस एक्सरे में टाइप्स ऑफ एक्सरे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सरे, एक्सरे का प्रकार। तो हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे तो पढ़ना ही है, तो टाइप्स ऑफ एक्सरे इसी में आ जाएगा। जब ये पढ़ लोगे तो एक्सरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आप मिला के लिख देना, ठीक है, तब आप पास करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि डिफरेंट बिटवीन हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे याद करते हैं, अगर वहाँ पे पूछ देता है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, एक्सरे का प्रॉपर्टीज क्या है, तो कहते हैं अरे तुम्हें तो पढ़ के नहीं आया। अरे बेहतर तुमको मैं ये बता रहा हूँ कि आपने एक्सरे के बारे में तो पढ़ा ही है, तो इसी से कुछ मिला के उसमें लिख देना है। एक्सरे का यूज कहाँ होता है, चिकित्सा जगत में होता है ना, तो उसके बारे में आप लिख देने, एक्सरे क्या क्या होता है, एक्सरे से क्या होता है। एक्सरे से देखो आपका एक्सरे होता है बॉडी का, अगर बॉडी में किसी प्रकार का डिफेक्टिव हो गया है, हाथ पैर टूट गया है या फिर बॉडी के अंदर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो उसको मालूम करने के लिए डॉक्टर एक्सरे करवाता है, तो चिकित्सा में हो गया। तो और बहुत सारा इसका यूज है, मैं क्या बताऊँ, मैं फिजिक्स थोड़ी पढ़ाता हूँ। तो उसी तरह से आपको पढ़ लेना। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखा है, एक मिनट, लेजर के बारे में। व्हाट इज लेजर ना, एक्सप्लेन्स प्रिंसिपल ऑफ लेजर, मेंशन सेम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेजर। मतलब लेजर क्या है, इसके प्रिंसिपल और इसका एप्लीकेशन मतलब यूज क्या है। तो आप इतना याद करोगे तो इससे तो बहुत, सिर्फ लेजर आपको याद नहीं करना, लेजर क्या है उसके बारे में पढ़ना है और लेजर का एप्लीकेशन पढ़ लेना। अब लेजर से कोई भी क्वेश्चन घुमा के, कितना घुमा के पूछना चाहेगा ना तो आप लिख दोगे, क्यों, क्योंकि आप तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए आपको हम यहाँ पे विस्कोसिटी के बारे में, व्हाट इज विस्कोसिटी, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता ही है। तो विस्कोसिटी क्या है, एक प्रकार का बोला जाए तो ये फ्रिक्शन फोर्स है ना। इसके बारे में पढ़ाया भी है विस्कोसिटी के बारे में, कि अगर करंट में जो करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, करंट जो फ्लो करता है उसके अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और जब हम धरती पे चलते हैं, हम आदमी चले या कोई गाड़ी चले, कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके मोशन के अपोजिट जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। उसी प्रकार लिक्विड में विस्कोसिटी
का यूज होता है। तो जब लिक्विड है जैसे पानी है या फिर ब्लड है या मिल्क है, मतलब लिक्विड जो भी पदार्थ है जो एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है उसके निचले सतह में, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो आपको इसी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद है कि व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, रबर से स्टील ज़्यादा इलास्टिक क्यों होता है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन ना। उसके बाद देखिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हीट में आपको पढ़े होंगे। थर्मोडायनेमिक्स का दोनों लॉ, इससे फर्स्ट लॉ ज़्यादा पूछता है लेकिन हम दोनों लॉ दे दिए हैं। उसके बाद देखिए आपका कंस्ट्रक्शन में एक लास्ट में दे दिया, ये याद कर लीजिएगा, सही रहेगा। ये 6 नंबर में पूछता है हीलियम नियॉन लेजर या फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो कंस्ट्रक्शन आपका पूछता है, कहता है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन मतलब उसका बनावट बना देना है फिगर, और वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में 2-4 पॉइंट में लिख दीजिएगा। नंबर तो देना ही है। अब ऐसे नहीं कि रामायण भी तो पॉइंटे में बढ़िया, हम भी रामायण पढ़े हैं कुछ दिन पहले, तो पॉइंटे में अच्छा से लिखा रहता है। तो पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट में अगर लिखोगे ना तो टीचर थोड़ा अगर गलत भी रहेगा, गलत कहने का मतलब पूरा गलत नहीं, थोड़ा लग रहा है एक पॉइंट गलत है तो दूसरा पॉइंट में तो नंबर मिलेगा ही ना। अब पूरे इस तरह से लिख दोगे लव लेटर के तरह तो बेहुदा को तो काटिए न देगा। आपको लिखना है पॉइंट वाइज। एक पॉइंट गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पॉइंट में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से लिखिए तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर ध्यान भी करते हैं, अगला बार इंतजार करिए, फिर कहिएगा माही सर हमको क्वेश्चन चाहिए, ठीक। तो इतना ही, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जो भी बनाना है, नोट वोट बनाना है, जो भी करना है अपना कर लीजिए।